हेलो। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आप आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बेटा, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको बोलते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, बड़ा ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, इसके पहले हम लोग अभी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके थे और मैंने लास्ट टाइम अभी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर भी एक क्लास ली थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेटा होता क्या है। ये बोलते हैं सीआई मींस कंपाउंड मींस क्या है? कंपाउंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, जहां पर भी हमें ब्याज पर ब्याज प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान रहता है। दूसरे वर्ष में क्या होता है कि मूलधन में ब्याज को हम जोड़ते हैं और वो बन जाएगा आपका मूलधन फॉर द सेकेंड ईयर। मींस दूसरे वर्ष ब्याज पर भी ब्याज आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। देखिए, बात समझिए पहले। एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए बेटा, मान लीजिए आपने बैंक में कुछ पैसा जमा किया। देखिए, अब जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं, देखिए उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। मींस पी फॉर प्रिंसिपल। इसको हम पी से दर्शाते हैं, यानी कि मूलधन। देखिए, हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको मूलधन। प्रिंसिपल वो पैसा जो आप बैंक में जमा करते हैं। देखो, ये आ गया प्रिंसिपल। जिस दर से बैंक आपको ब्याज देगा, इसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की दर। ठीक है, और हिंदी में बेटा बोलते हैं इसको ब्याज दर। ठीक है ना। और जितने समय के लिए आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, दैट इज टी फॉर टाइम। कि इसको हम लोग टी से दर्शाते हैं और रेट को हम लोग आर से दर्शाते हैं। ये आ गया था आपका रेट ना, तो आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भाई, जितने टाइम के लिए पैसा लगाया दैट इज टाइम। तो ये कुछ टाइम के बाद क्या होता है, बैंक आपको ब्याज सहित कुछ पैसा देगा। इसे हम लोग ए से दर्शाते हैं, बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट मींस मिश्र धन। वो पैसा जो बाद में ब्याज सहित प्राप्त होगा, इसको बोलते हैं अमाउंट। अब देखिए, यहाँ से दूसरा अगला टर्म क्या आता है, सीआई। सीआई मींस कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, अगर मान लो आपने बैंक में जमा किए थे 10,000 रुपए ना, और अगर मान लीजिए आपको प्राप्त होते हैं 12,000 रुपए 3 वर्ष के बाद ना, देखिए ब्याज कितना होगा, अमाउंट माइनस, देख रहे प्रिंसिपल। देखो, इससे आता है आपका ब्याज। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, दो तरीके हैं। एक होता है विद फॉर्मूला, एक होता है विदाउट फॉर्मूला। अब देखिए बेटा, मुद्दे पे आते हैं। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल मीन्स देख रहे हो मूलधन। देखिए हिंदी में लिखिए इसको ऐसे। देखो ये आ गया, देखिए मूलधन, यानी कि वो पैसा जो आप बैंक में जमा करते हैं, मूलधन। इसको हम पी से दर्शाते हैं। जितने दर से बैंक आपको ब्याज देगा बोलते हैं ब्याज की दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए इसको हम लोग दर्शाते हैं आर से। जितने समय के लिए पैसा लगाया, टाइम, देखिए दर्शाते हैं इसको टी से। और वो पैसा जो बाद में ब्याज सहित प्राप्त होगा, देखिए इसको हम बोलते हैं मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। ठीक है ना। अब देखिए ब्याज कैसा आएगा, देख रहे हैं, मिश्र धन और माइनस, देखिए मूलधन। देखिए बेटा, इससे आता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना। देखिए यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है। देखिए दोनों तरीके हैं, दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूले से या बेसिक कॉन्सेप्ट विदाउट फॉर्मूला। मैं दोनों पर आऊंगा, कोई चिंता ना करें। आप लोग जब पढ़ा रहे हैं तो मींस हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेके शॉर्ट ट्रिक तक सब कुछ आपका क्लियर करेंगे। देखिए बेटा, तो अगर देखिए यहाँ पर आपको चाहिए होता है अमाउंट। देख रहे हैं, अमाउंट मींस पी 1+r/100 की पावर टी। देखो ये होता है फॉर्मूला टू फाइंड द अमाउंट इफ प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू।
ठीक है ना। यानी कि इसको देखिए हिंदी में बोलते हैं हम लोग, ऐसे लिखे यहाँ पर, मिश्र धन बराबर मूलधन एक प्लस दर बटे 100 की घात टी मीन्स टाइम यानी कि समय। देखिए बेटा ये बन गया आपका यहाँ से फॉर्मूला हिंदी में, ठीक है ना। और अगर आपको चाहिए होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या करते हैं, देख रहे हैं, अमाउंट और माइनस प्रिंसिपल, यानी कि देख रहे हैं यहाँ पर CI इज इक्वल टू मिश्र धन को आ गया माइनस मूलधन। ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट है चक्रवृद्धि ब्याज का। होता क्या है, CI में प्रति वर्ष मूलधन हमेशा बदलेगा और हर बार आपको ब्याज पर ब्याज भी प्राप्त होगा। Only for the first year, SI and CI is same, but from the next year, you'll get the interest on interest. तो ब्याज पर ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। बेटा पहले ये फॉर्मूलेज और टर्म्स को आप नोट कर लें, तो हम लोग यहाँ से और आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, लेकिन पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा यहां से आगे चलते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखिए ऐसे मान लीजिए, लेट सपोज, देखिए मान लीजिए आपने बैंक में देखो जमा किया, प्रिंसिपल मीन्स P, देखिए जमा करते हैं आप 10,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखो ब्याज की दर क्या है, देखिए यहाँ पर 10% वार्षिक, इसको बोलते हैं ईयरली। 10% बोलते हैं पर एनम, वार्षिक। T फॉर टाइम, और देखिए आपने ये पैसा लगाया था 3 वर्षों के लिए, तो मैंने आपसे कहा आपको कितना अमाउंट प्राप्त होगा, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये भी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहां से ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए बेटा तरीके दो हैं, एक फॉर्मूला, एक विदाउट फॉर्मूला। अब देखिए कल की बात थी, कल हमने आपको फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को बताया था, ऐसा ही क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, देखिए बेटा लिखिए यहाँ पर आप ए बराबर, देखिए ना, P 1+R बटे 100 की पावर, देखिए यहाँ आगे T। अब देखो मूलधन कितना आपका, 10,000 रुपए था आपका मूलधन। देखिए आ गया 1+10/100 की पावर, देखिए आगे 3, देखिए 1 0 कैंसिल, 10 1 10, देखो आ गया +1 11। देखिए यहां से आ गया बेटा 10,000 इंटू 11/10 टू द पावर 3। देखो ये आपका आ गया 10,000 इंटू 11 क्यूब मीन्स 1 3 3 1, 10 क्यूब मीन्स बोलते हैं 1,000। देखिए यहाँ से 3 0 ऊपर नीचे कैंसिल, को ये आ गया है 1 3 3 1 0, और रुपीज देखना क्या आ गया, ये देखो बेटा बन गया आपका अमाउंट, मीन्स कि ये होगा आपका मिश्र धन 3 वर्षों के पश्चात। देखिए हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पर हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट ना, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए कैसे आता है, CI देखिए आता है आपका बराबर होते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मीन्स मिश्र धन माइनस मूलधन। देखिए आपका अमाउंट था 13,310 रुपए, देखिए इसमें से आपने मूलधन मीन्स 10,000 रुपए कर दिए माइनस, देखिए यहाँ बेटा आपका आ गया 3,310 रुपए ना। देखिए यही था आपका चक्रवृद्धि ब्याज, और देखिए इसे आ गया है आपका आंसर।
ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर आपका CI आएगा 3310 रुपये, ये था विद फॉर्मूला। अब देखिए बेटा, ये सेम क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं आपके लिए नाउ विदाउट फॉर्मूला। देखिए पूरा क्वेश्चन मैं रब कर रहा हूँ, इसको पहले नोट कर लें आप लोग, एंड देन ये पूरा सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नाउ विदाउट फॉर्मूला विद शॉर्ट ट्रिक। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं इसको नोट करने के लिए। बेटा उम्मीद करते हैं आपने अब इसको नोट कर लिया होगा। देखिए मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं। देखिए सेम क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पर नाउ विदाउट फॉर्मूला विद शॉर्ट ट्रिक। केवल हमको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो क्वेश्चंस आर वेरी इजी। इस टॉपिक में कोई खास दम नहीं है। किसी भी बच्चे के एग्जाम में क्वेश्चन CI से कभी रॉन्ग नहीं होते। जहां तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, SI, SSC GD, CDS, बैंकिंग, SSC का सवाल है, तो बहुत टफ क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। जो आते हैं मीन्स लेवल जो होता है वो एवरेज होता है। मीन्स हर आम आदमी थोड़ा पढ़ने के बाद इसको आराम से कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला। देखिए बेटा सामने क्या चाहिए हमको, देखो 3 वर्षों का ब्याज। देखिए यहाँ पर तो क्या लिखिए आप, पहला वर्ष मीन्स 1 साल मीन्स देखो 1 डैश, 2 साल मीन्स देखिए यहाँ पर लिखिए 2 डैश, तो 3 साल थे। देखिए यहाँ लिखिए आप इस बार देखो 3 डैश, 1 डैश, 2 डैश, देखो यहाँ 3 डैश। अब देखिए बात समझिए, हमारा इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। देखिए बेटा देखो 10,000 रुपए ना मूलधन, देखो इसका देखिए 10% मीन्स 10/100, कितना आ गया देख रहे हैं 1,000 ना। देखो इंटरेस्ट कितना है 1,000 रुपए। ये क्या शो करे देखिए यहाँ पर, मीन्स देखिए पहले वर्ष आपको 1,000 रुपए का ब्याज तो प्राप्त होना ही होना है ना। देखो 1,000 का ब्याज तो मिलना ही मिलना है। देखिए यही सेम हाल क्या है, दूसरे वर्ष भी आपको 1,000 तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। ये तीसरे वर्ष में क्या देखिए यहाँ पर अगेन देखो आपको 1,000 तो ब्याज मिलना है। ये क्या है, ये है ब्याज मूलधन का ना 10%। देखिए अब होता क्या है, फ्रॉम सेकेंड ईयर हमको ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर देखो ये क्या आएगा, यहाँ पर देखो 10%, देखो 1,000 रुपए का देखिए 10% क्या आएगा, देखो 10/100। देखिए आ गया बेटा 100 रुपए। ये था 1,000 रुपए का 10%। देखिए अब आगे देखो 100 रुपए आता है, देखो 100 क्या है, ब्याज था 1,000 रुपए का, ब्याज पर ब्याज। आगे देखिए जब आते हैं तीसरे वर्ष के लिए, देखो ये 100 है ना, देखिए जो भी होगा बस इसे कर दीजिए जस्ट डबल। डबल कितना हो गया देखो इसका 200 रुपए। डबल क्यों, देखिए 200 क्यों, तो यहाँ देखिए एक बार देखो यहाँ था बेटा 1,000 रुपए ना, देखो 1,000 रुपए आ गया 2,000 रुपए ना, 2,000 का 10% इसलिए आ गया 200 रुपए, ये मतलब है। तो इसलिए 100 था, बस जो भी आ गया 100 का कर दिया डबल 200। आगे देखिए नाउ फॉर थर्ड ईयर, देखिए लिखा है 100 रुपए, देखो इस 100 का देखिए अगेन देखो 10% कितना आ गया, देखिए देखो बेटा आ गया यहाँ पर 10 रुपीज और आ गया। देखिए अब देखिए करना क्या है, देखो नाउ वी हैव टू ऐड ऑल दीज कॉलम्स। देखिए नाउ से फर्स्ट कॉलम देखो 1,000 प्लस 1,000 1,000 1,000 कितना आ गया, देखो 3,000 तो यहाँ आ गया। देखिए 100 प्लस 200 300, देखो इतना था, देखिए ये प्लस 10 3,000 आ गया 310 ना। देखिए ये बन गया आपका CI मीन्स 3,310 रुपए, देख रहे हो। और इससे क्या है, आपका आंसर विदाउट फॉर्मूला एक ही बार में आ गया। सो आर कंपाउंड इंटरेस्ट इज 3,310
10 रुपीज। और बेटा इसको अब आप आराम से उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज विदाउट एनी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है बेटा, इसको आप सभी लोग उतार लीजिए, साथ में इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। फिर यहां से बेटा हम लोग आगे चलते, देखिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो, देखिए, नाउ ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस बार हमारा देखो मूलधन है बेटा, देखिए लिखा है यहाँ पर 80,000 रुपए। देखिए आपने जमा किया बैंक में 80,000 रुपए, और बैंक देखिए 5% की वार्षिक ब्याज दर से, रेट क्या देखिए आपका 5% वार्षिक, 5% बोलते हैं इसको, पर एनम की दर से आपको ब्याज दिया। देखिए टाइम था आपका 3 वर्ष फिर से, तो 3 वर्षों का देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा अमाउंट मीन्स इसका मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए। योर प्रिंसिपल इज ₹80,000, rate of interest is 5% per annum, and time is 3 years. We have to find the compound interest after years and also the amount. अब देखिए बेटा, इस बार हमारा मूलधन था 80,000 रुपए, ब्याज की दर है 5% वार्षिक, समय है हमारा 3 वर्ष, और हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा मिश्र धन। अब देखिए फिर से, विदाउट फॉर्मूला, यूजिंग बेसिक शॉर्ट ट्रिक, 80,000 रुपए का 5% क्या होगा भाई? देखिए बेटा ऊपर, देखिए यहाँ पर 80,000 का 5/100 बोलते हैं। 5% मीन्स 100 में से 5, देखो 2 जीरो कैंसिल, 5 8 जा 40 होगा, 4,000 रुपए, इसको बोलते हैं 5%। अब देखिए बेटा यहाँ पर, तो यहाँ लिखिए आप, एक डैश मीन्स देखो पहले वर्ष का ब्याज मीन्स देखो एक डैश, दूसरे वर्ष में देखो 2 डैश, फॉर थर्ड देखिए ये 3 डैश, देखो 1 डैश 2 डैश, देखो यहाँ गया देखो तीसरा डैश फॉर थर्ड ईयर। अब देखिए यहाँ पर पहले वर्ष क्या होगा, देखिए आपको 4,000 रुपीज तो मिलने ही मिलने हैं। देखिए दूसरे वर्ष में क्या होगा, 4,000 तो मिलना ही मिलना है। फॉर थर्ड ईयर अगेन देखिए 4,000 तो मिलना ही मिलना है कि नहीं? आगे देखिए, सीआई मीन्स ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो ब्याज क्या पहले साल का 4,000, देखिए तो देखिए 4,000 रुपए का देख रहे हो यहाँ पर, देखो 5% बोलते हो, 5/100, 5 4 20 ना, मीन 200 रुपए, ये है 5%। अब देखिए नीचे आओगे ना थर्ड ईयर के लिए, इसका डबल देख रहे हो 400 रुपए। आगे देखिए फॉर थर्ड ईयर 200 का देख रहे हो बेटा, 5%, 5/100 कितना आएगा, 10 रुपए
और देखो आगे ना, अब देखिए यहाँ पर नाउ सीधा फर्स्ट कॉलम देखो 4,000 रुपए, देखो आ गया 4,000 रुपए, देखो फिर 4,000, 4 × 12, देखो पहले कॉलम में कितना है 12,000 रुपए। देखिए प्लस कीजिए, 200 + 400 600, देखो आ गया प्लस 600 रुपए। अब देखिए यहाँ से था +10, 10 रुपए और देखो ये आ गया +10। अब देखिए यहाँ से कितना बन गया, देखो 12,000 + 600 और 10 ना, कि 12,600, देख रहे हो 10 रुपए। देखो बेटा ये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज ना, देखो आ गया आंसर, और यही था आपका CI। अब देखिए और क्या पूछा, कह रहा है मिश्र धन मीन्स अमाउंट। देखिए अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट इज इक्वल टू, बोलते हैं प्रिंसिपल प्लस CI। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे आप, देखो आपका बेटा मूलधन था यहाँ पर, देखिए 80,000 रुपए ना, देखिए इसमें आप जोड़ेंगे 12,610 रुपए, देखो कितना बन गया ये 92,610 रुपए ना, देखो इसी आ गया आपका अमाउंट, दिख रहे हैं, और आ गया आपका उत्तर। इसको नोट कर ले पूरा आप लोग। बेटा उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। देखिए अब बिल्कुल देखिए, इसी पर हम आपको एक एग्जांपल और दे रहे हैं, तो मैं इसको यहां से देखिए बेटा रब कर रहा हूं। अब देखिए बेटा इस बार, देखिए इस क्वेश्चन में, देखो मैंने आपसे कहा इस बार, देखिए फिर से देखो बेटा मूलधन है आपका, देखिए यहाँ पर 45,000 रुपए आपने बैंक में जमा किए। अब देखिए यहाँ पर यदि देखो आपकी ब्याज की दर, देखिए यहाँ पर इस बार 6 सही, इसको बोलते हैं इसको 2/3%, 6 होल 2/3%। देखिए बेटा अगर आपका समय हो, देखिए फिर से इस बार 3 वर्ष, तो 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा एक बार, इस बार दर किसमें बटे में आगे ना, 6 सही बोलते, देखिए देखिए बेटा यहाँ देखिए एक बार, देखो दर थी बेटा इस बार, देखो आर है कितना, देखो आर था, देखिए 6 होल बोलते हैं इसको 2/, देखिए 3%।
ठीक है, अभी क्या चाहिए हमको सीआई, पहले हम पता क्या, देखो इसको चेंज कर लो फ्रैक्शन में, क्या बोलते हैं, 3 छक्के 18 प्लस 2 20, देखो बोलेंगे 20/3%। परसेंट में 100 में से होएगा बटे 100, 100 में से था, देखो 20 पंजे 100 ना, 5 3 15, देखो कितना आ गया, आर में से कितना आ गया, 1/15 भाग, यानी कि मूलधन का 1/15 भाग क्या है आपका, 1/15 होगा आपका ब्याज। अब देखिए फिर से इस बार, देखिए यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर 1 वर्ष मीन्स 1 डैश, 2 वर्ष मीन्स 2 डैश, देखिए यहाँ से, देखोगे पहला वर्ष का ब्याज देखिए, दूसरे वर्ष मीन्स 2 डैश, और तीसरा वर्ष देखिए मीन्स, देखो आ गया 3 डैश। अब देखिए फिर से, पहले वर्ष क्या होगा, 45,000 का देखिए 1/15 भाग, देखिए अब जरा, अगर आप 45 को भाग करते हैं 15 से, क्या आएगा, 15 तिया 45 ना। देखिए पहले वर्ष देखो बेटा आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर 3,000 रुपए का ब्याज, देख रहे हैं। जब आएंगे दूसरे वर्ष, देखिए देखो फिर से, देखो 3,000 तो मिलना ही मिलना दूसरे वर्ष भी। थर्ड ईयर देखिए अगेन, देखो थर्ड ईयर भी क्या है, 3,000 तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। आगे देखिए अब, यहाँ ये देखिए अब 3,000 रुपये था, देखिए यहाँ पर देखो 3,000 का, देखिए यहाँ पर 1/15 भाग कितना है, 200, देखिए ये बन गया 200 रुपये, देखिए यहाँ आ गया ये, इसका डबल, डबल कितना आएगा, देखिए 400 रुपये। आगे देखिए फिर से, 200 था, देखो 200 का देखिए 1/15 भाग, तो बोलेंगे इसको 200/15 ना। देखिए यहाँ पर आप 200 को भाग करोगे देखो 15 से, तो 5 चौको 20 तिया 15, 13 पॉइंट देख रहे हैं, 3 3 रुपए। देखो आगे बैग यहाँ पर भी, अब देखिए जोड़िए इसको, 3 3 6 3 9, देखिए यहाँ पर अगर आप इन तीनों वर्षों के ब्याज को जोड़ेंगे, देखो बेटा ये तो आ गया 9,000 तो मिलना ही मिलना है पहले कॉलम में। आगे देखिए 200 प्लस 400 मीन्स 600 रुपए। आगे देखिए अब प्लस 13.33 रुपए, और ना जोड़ लीजिए 9,600, और 13 मीन्स 73, देखो 9,000, ये आएगा 600 था आपका, देखो 9,613 रुपए 33 पैसे, देख रहे हो बेटा। और ये देखो आ गया आपका सीआई आफ्टर 3 इयर्स। और यही था आपका चक्रवृद्धि ब्याज, क्या आ गया बड़ा आराम से, बिल्कुल सिंपल फंडे से, एक बार में विदाउट फॉर्मूला आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। तो करना क्या आपको, जहां पर भी आपसे पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है, और इससे क्या है आपका एक बार में सीआई आ जाता है। उतारा बेटा इसको, तो आंसर आ गया आपका 9,613 रुपए 33 पैसे, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करते हैं बेटा इस बार, इस क्वेश्चन के बाद सीआई निकालना आप सबको आराम से आ गया होगा। नोट करें फटाफट इसको, और यहां से चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए बेटा फटाफट, देखिए जल्दी से हम आपको एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए सामने फटाफट। देखिए आपका आज का पहला क्वेश्चन, देखिए किसी धन का 3% वार्षिक, 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों का, देख रहे हैं मिश्र धन कितना है, 9,261 रुपए
कह रहा है वह मूलधन ज्ञात कीजिए। तो क्या चाहिए आपको, देख रहे हैं, आपको निकालना है बेटा मूलधन। अब देखिए यहाँ पर, अगर देखो हम बात करें कि फॉर्मूले की, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बोलता है, देखिए ए इज इक्वल टू पी, देख रहे हैं 1 + r/100 की पावर, देखो टी। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट क्या, देखिए 9261 मिलता है। देखिए पी कितना आ गया, पी को मान लिया पी, देखिए 1 + देख रहे हैं 5/100 की पावर, देखिए 3। 100 और 5 बोलते हैं 105। देखिए यहाँ आएगा बेटा 105/100 की पावर 3। इसे काटेंगे ना आप, देखो यहाँ से बेटा, देखो अंदर आएगा 21/देखो 20। अब देखिए ये बन गया, देखो आपका यहाँ था 9261। अब देखिए इसके आगे, देखो बेटा ये बन गया यहाँ से, देखो 9261, देखो ये आ गया पी। 21 क्यूब होता है आपका 9261, 20 क्यूब मीन्स होता है देखो 8000। देखिए अब ये 9261 लेफ्ट राइट कट गया यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो 8000 था, देखो जाएगा ऊपर। देखिए यहाँ से बेटा कितना आ गया, नाउ पी बिकम्स, देख रहे हैं 8000 रुपीज ना। देखिए ये आ गया आपका मूलधन, देख रहे हैं, और यही था आपका आंसर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ये था आपका बिल्कुल सही उत्तर। और बेटा आ गया आपका आंसर, ठीक है, उतार ले फटाफट इसको। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का पहला क्वेश्चन आ गया होगा। हेलो। अब देखिए बेटा यहाँ से आते हैं, देखिए आज के दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए मैं इसको पूरा रब कर रहा हूँ। देखिए अब इस बार क्या है, देखो ब्याज दिया आपको, आपको देखो फिर चाहिए इस बार मूलधन। देखिए इस बार क्या बोलते हो ना, ब्याज कैसे आता है, देखिए यहाँ पर आप बोलते हैं अमाउंट माइनस देखो प्रिंसिपल। अब देखिए इससे क्या आएगा, देखो अमाउंट मीन्स क्या होता है पी, देख रहे हो 1 + r/100 की पावर टी और माइनस पी ना। देखिए यहाँ से क्या होगा, देखो पी इज कॉमन, देखो पी कॉमन आ गया, देखिए क्या बचा, देखो 1 + देख रहे हो r/100 की पावर टी, देखो आएगा -1। देखो ये बन गया सी आई ना। देखिए इससे बन गया आपका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ से मुद्दे पे आते हैं, देखिए बेटा इस फॉर्मूले में करना क्या है, केवल हमें वैल्यूज पुट करनी है। देखिए सामने, देखो यहाँ पर, देखिए सी आई था बेटा आपका, देखिए 2522 रुपए। देखिए यहाँ से देखो ये आ गया पी, देखिए दर कितनी है 5, देख लो 1 + 5/100 की पावर, देखिए 3 और माइनस देखो 1। इससे आएगा 100 और 5, 105/100 काटेंगे। देखिए इसको, इससे आता है बेटा 21/20 की पावर 3, देखो आएगा -1। देखिए ये आ गया पी बराबर, देखो आ गया 2522। देखिए 21 क्यूब क्या होता है 9261। देखिए यहाँ पर ये पी, देखिए ये आ गया बेटा 9261/20 क्यूब मीन्स 8000 - 1 जाके इससे इंटू होगा ना। देखो बेटा ये बन गया यहाँ से पी, और आएगा 9261 - 8000/8000 बराबर था ना, को 2500 देखो 22 के। देखिए बेटा ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब ऐसे इसे करिए माइनस, देखिए इससे करेंगे ना माइनस तो आएगा, देखिए 1261। देखो बेटा, देखो यहाँ देखिए मिल रहा है आपको, देखो ये आ गया P इंटू 1261, देखो आ गया अपॉन 8000। देख रहे हैं
बराबर था देखो 2522 के, इसे काटिए, टूजा देखो आ गया 2522, 8000 इंटू 2 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए बेटा कितना आ गया, देखिए यहां से देखो साफ साफ देखिए शो कर रहा है, इट मींस योर प्रिंसिपल इज नाउ 16,000 रुपीज ना, देख रहे हो। और बेटा ये आ गया देखो फिर से आपका मूलधन, और आ गया आपका आंसर। जल्दी से फटाफट नोट कर ले, क्लास कटने में अभी 3.5 मिनट का समय बाकी है। मैं आपको केवल 1 मिनट दे रहा हूं इसको नोट करने के लिए। मैं इसको रब कर रहा हूं, आइए बेटा आगे चलते हैं यहां से। नाउ ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। देखिए सामने लिखा है 10 वर्षों की ब्याज दर पर 20,000 रुपए जो है ये 24,200 रुपए हो जाते हैं। तो समय ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा क्या मतलब हुआ, देखो देखिए आपने जमा किए थे देखो 20,000 रुपए, क्या है मूलधन, देख रहे हो दर क्या है, देखो एक प्लस बोलोगे दर मीन्स 10/100 की पावर, देखो टी आ गया, कितना मिलता है देख रहे हो 24,200 क्या आ गया अमाउंट। देखिए बेटा 2 0 कैंसिल, तो 20 था देखो आएगा नीचे इसके, देखिए 242 देखो आएगा बटे 200, बराबर देखिए 1 0 कैंसिल, 10 + 1 11/10 की पावर देखो आया टी। अब देखिए यहां से इसे काटेंगे बेटा आप, देखिए यहाँ पर इसे काटते हैं तो आएगा 121 देखो आ गया बेटा बटे 100। देखिए बेस क्या 11/10, देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 10 स्क्वायर मीन्स 100। और देखिए बेटा इसको भी हम सेम बेस मीन्स 11/10 की पावर में चेंज कर लेंगे। देखो आ गया स्क्वायर बराबर क्या, देखो 11/10 की पावर टी। देखिए यहां से बेस बेस कैंसिल, तो कितना आ गया देखिए यहां से, नाउ टी इज इक्वल टू 2 इयर्स का मीन्स 2 वर्षों के पश्चात 20,000 रुपए का मूलधन जो है ये 24,200 रुपए का मिश्र धन प्रदान करेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपसे पूछते कि इस केस में आपका सीआई क्या होगा, तो क्या करते हैं अमाउंट देख रहे हैं और माइनस प्रिंसिपल ना, तो कितना आता है देखिए आपका 4,200 रुपए, देखो ये आ गया था आपका सीआई ना। ठीक है, और समय क्या था आपका, आई चुका है आपका पहले से 2 वर्ष, और देखिए ये आ गया बेटा आपका आंसर। फटाफट इसको भी नोट कर लीजिए, क्लास कटने वाली है। अगेन आपको 1 मिनट दे रहे हैं क्लास करने के लिए। जैसे क्लास कटे कि दोबारा से आपको सेम आईडी सेम पासवर्ड से तुरंत ज्वाइन करना है।